बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है केमिस्ट्री का फ़र्स्ट लेक्चर होगा। केमिस्ट्री का 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है जी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, इसके बारे में होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चा पहला चैप्टर और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ले, उसके लिए आगे केमिस्ट्री को समझना और पढ़ना और याद करना आसान हो जाता है। अमूमन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जी केमिस्ट्री एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल है, इसमें जी बहुत सारी टफ़ चीज़ें हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। चीज़ें टफ़ या मुश्किल उस वक्त होती हैं जब हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, उनको समझ नहीं रहे होते। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जब उससे ना आशना होते हैं तो फिर जब हम चीज़ों को याद करने लगते हैं तो वो चीज़ें हमें मुश्किल लगती हैं। अगर हम उन बुनियादी चीज़ों के ऊपर अबूर हासिल कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये केमिस्ट्री हमारे लिए कोई मुश्किल सब्जेक्ट हो। 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका आज हम लेक्चर 1 डिलीवर करेंगे। उसमें सबसे पहले डेफिनेशन साइंस की है। जो पेज नंबर 2 पे अगर हम बुक को खोलें तो सबसे पहले जो है साइंस की डेफिनेशन आती है। साइंस बेसिकली हमने 8वीं क्लास में भी पढ़ी है। उसमें आपने देखा होगा कि शुरू वाले जो 2-3 चैप्टर थे वो सेल्स के मतलब न्यूक्लियस के बारे में, सेल वॉल, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, उन चैप्टर्स को अब 9th क्लास में बायोलॉजी का नाम दे दिया गया। उससे अगले जो आपका चैप्टर 4, 5, 6 थे जिसमें एटम, मॉलिक्यूल, रिएक्शंस, एसिड, बेसिस, फार्मूले, सिंबल्स, एलिमेंट्स, इस तरह का जो जिक्र था, उन चैप्टर्स को अब कंबाइन करके एक नया सब्जेक्ट का नाम दे दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री, जो आज हम स्टडी करेंगे। उससे आगे अगर वो 8वीं वाली साइंस की बुक में हम चलें तो जो चैप्टर नंबर उसके 8, 9, 10 जिसमें लाइट के बारे में, प्रिज्म के बारे में, ग्लासेस के बारे में, ये वाला जो नॉलेज था या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उन चैप्टर्स को कंबाइन करके एक अलहदा बुक बना दी गई है 9th में। उसका नाम रख दिया गया है फिज़िक्स। तो बेसिकली आप साइंस से पहले से आशना है। पहले आपकी 3 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके कुछ चैप्टर्स को एक मिला के एक बुक बनाई गई थी। अब की बार 9th में आपका जो ग्रेड अप हुआ है उसमें उन्होंने इन चैप्टर्स को अलग-अलग करके 3 जो है इसमें से 3 कैटेगराइज कर दी गई हैं। एक को बायोलॉजी का नाम दे दिया, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरे नंबर पे फिज़िक्स। तो हम जो है आपको इंशाल्लाह केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। साइंस का लफ्ज़ किस ज़बान का है, मतलब क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे। एग्ज़ाम में साइंस की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ ली जाती है। डिफाइन साइंस, व्हाट इज़ साइंस, या व्हाट डू यू मीन बाय साइंस। तो इस तरह मुख्तलिफ अंदाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जवाब सबका एक ही होगा। साइंस का लफ्ज़ जी लैटिन वर्ड, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। कौन सा लफ्ज़ जी लातीनी ज़बान का? सेंशिया। लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है सेंशिया, उससे ये लफ्ज़ साइंस निकला है। और उसका मतलब क्या था जी? उसका मतलब है जी नॉलेज, इल्म। सेंशिया मीन नॉलेज। कौन सा नॉलेज जी? द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग। ऐसा इल्म जो हमें अंडरस्टैंडिंग अता करता है, सूझबूझ देता है, सोचने की सलाहियत देता है, ऑब्ज़र्व करने की सलाहियत देता है, किसी चीज़ के बारे में मुशाहदा करने की सलाहियत देता है, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का, एंड हाउ इट वर्क्स, और ये दुनिया किस तरह काम करे, यानी इस दुनिया के बारे में सूझबूझ कि ये और ये किस तरह काम कर रही है। काम करने से मुराद मुख्तलिफ़ चीज़ें, हम अगर अपने दाएं बाएं देखते हैं, बेशुमार चीज़ें जो भी हमें नज़र आ रही हैं वो सारी साइंस के मरहून मिन्नत हैं। किस तरह, मिसाल के तौर पर अगर हम एक फ़ैन है हमारे सामने, फ़ैन को ही देखें तो ये फ़ैन कैसे बना, इसके लिए मेटल कहाँ से ली गई, इसके अंदर वायर्स कैसे लगाएगी, इसके अंदर कैपेसिटर कैसे लगाया गया, उसके अंदर करंट कैसे फ़्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ़्लो कैसे होता है। मतलब ये पूरी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक तरीक़ाकार के तहत जाके सारा काम होता है, फिर जाकर एक फ़ैन बनता है। इसी तरह मोबाइल है, मोबाइल किस मेटल का बना है, उसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस लगाए जाते हैं, किस तरह वो सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है, किस तरह उसके अंदर मैसेजिंग का सिस्टम है। मतलब पूरी एक उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है। और वो टेक्नोलॉजी ऐसे ही नहीं कि बस एक बंदे ने स्टार्ट किया और बना डाली, इसके पीछे पूरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीज़ें किस तरह बनती हैं, किस तरह काम करती हैं। इसी तरह जो है हमारे पास और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सपोज़ गाड़ी हैं, बाइक है, मोटरसाइकिल है। अब मोटरसाइकिल को देखिए, उसके कितने हिस्से हैं, हर हिस्से का एक अपना काम है। उसमें इलेक्ट्रिक का काम भी है, उसमें पेट्रोल
का भी कंजप्शन है, उसके अंदर टायर्स हैं, मतलब हर टायर कैसे बनता है, जो उसका क्लच है वो कैसे बना, उसकी लाइट्स कैसे बनी। तो नॉलेज दैट प्रोवाइड जो हमें मुहैया करता है अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की, एंड हाउ इट वर्क्स, यानी ये चीज़ें काम किस तरह करती हैं। मोटरसाइकिल है तो पेट्रोल के साथ कैसे चलता है, पानी के साथ क्यों नहीं चलता, या किसी और चीज़ के साथ क्यों नहीं चल जाता। इट्स कॉल्ड साइंस, इसको हम साइंस बोलेंगे। तो ये साइंस, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, कि ये दुनिया किस तरह काम कर रही है, एंड हाउ इट वर्क्स इज कॉल्ड साइंस, इसको हम साइंस बोलेंगे। नेक्स्ट साइंस के अंदर फिर हमारी जो डेफिनेशन आ जाती है जी केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री क्या है। मैंने बताया ना साइंस 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हम केमिस्ट्री पे बात करेंगे। केमिस्ट्री क्या है जी, साइंस एक बहुत बड़ा ट्री है, उसकी एक ब्रांच जो है, एक शाख जो है वो, उसका नाम हम केमिस्ट्री रखते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, केमिस्ट्री क्या है जी, कि साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम 4 चीज़ों की स्टडी करेंगे। नंबर 1 कंपोजिशन, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 प्रॉपर्टीज़, नंबर 4 रिएक्शंस। तो केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर के बारे में 4 चीज़ों की स्टडी करेंगे। नंबर 1 कंपोजिशन, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 प्रॉपर्टीज़, नंबर 4 रिएक्शन ऑफ मैटर। अगर ये 4 जो टर्म्स हमें दी गई हैं, इनका 4 का अगर हम मतलब समझ लें तो हमारे लिए केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझना, याद करना और लिखना बहुत आसान हो जाएगा। कौन सी 4 चीज़ें हैं जी? कंपोजिशन, कंपोजिशन से क्या मुराद है जी? कंपोजिशन से मुराद है जी किसी चीज़ की बनावट, कि वो बनती कैसे है। मिसाल के तौर पर मैं एक सादा सी हम डेली लाइफ की एग्जांपल से लेकर चलते हैं। सपोज़ हम घर में चाय बनाते हैं, चाय में देखें जी हम क्या क्या डालते हैं जी। सपोज़ हम उसमें पानी डालते हैं जी, दूध डालते हैं जी, पत्ती डालते हैं, प्लस चीनी भी डालते हैं जी, और सबको मिला के अगर हम इसको हीट करें तो फिर जाके बनती है जी ये एक चाय। अब हम कहते हैं कि ये जो चाय है बेसिकली ये कंपोजिशन है, ये 4 चीज़ों से मिलकर बनती है। मिसाल के तौर पर चीनी है, पानी है, दूध है, पत्ती, इन 4 चीज़ों को मिलाएं, फिर हीट करें, इनके नतीजे में जो चीज़ बनती है वो क्या है जी? चाय। अब चाय की बनावट पूछ लीजिए, हाँ जी चाय किन किन चीज़ों से बनती है, चाय का बेसिक मकसद क्या है जी? उसमें हम देखते हैं कि ये 4 चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके एक चाय बनती है। इसी तरह ये तो एक जनरल एग्जाम्पल थी। हाँ, अगर हम केमिस्ट्री वाले से देखिए कंपोजिशन, जैसे पानी है जी हमारे पास, वाटर कैसे बनता है? हम कहते हैं जी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिलते हैं तो उनके नतीजे में जो चीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड वाटर। अब हमसे पूछा जाए कि वाटर की कंपोजिशन क्या है? हम कहते हैं जी वाटर इज़ कंपोज्ड बाय हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में कंबाइन होते हैं, उनके नतीजे में जो चीज़ न्यू प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड वाटर। इसी तरह हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दो को हम मिलाते हैं तो हमारे पास बनती है जी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन क्या है जी? इसमें एक एटम कार्बन का है जी और 2 एटम ऑक्सीजन के। इस तरह हमारे पास जो है डिफरेंट चीज़ों की हम कंपोजिशन जो है वो बनावट के, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, हम उसको उसकी कंपोजिशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास चीनी है, उसका फार्मूला है जी C12H22O11। इसकी कंपोजिशन क्या है जी? पहली बात तो ये जी इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ों का जो मजमूआ है एक ख़ास फिक्स रेशो के साथ, वो वाला अगर आपस में कंबाइन होंगे तो वो चीनी बनेगी। उसमें कार्बन कितने एटम हैं जी? 12, हाइड्रोजन के कितने हैं जी? 22 यानी 22, और ऑक्सीजन के 11 एटम्स अगर आपस में कंबाइन हो तो ये वाला बनती है चीनी। तो ये चीनी की कंपोजिशन क्या होगी जी? हम उनके जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व है वो बता देंगे, ये उसकी कंपोजिशन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे चलते हैं जी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से मुराद उसकी शक्ल, कि वो किस तरह का बनता है, उसकी साख्त कैसी है जी। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास वाटर है, अब वाटर बज़ाहिर तो H2O फार्मूला है, लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पे जाएं देखा जाए तो ये जी इस तरह हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का एटम और फिर एक हाइड्रोजन एटम, इस तरह इनकी आपस में ये एक स्ट्रक्चर बनती है। ये इनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी वो भी इस ब्रांच में आ जाएगी। या मिसाल के तौर पर हमारे पास मीथेन गैस है जिसको हम सुई गैस कहते हैं,
अगर इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो ये इस तरह इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो जो भी केमिकल फार्मूले हैं उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना हमारा ये स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाती हैं जी प्रॉपर्टीज़, खसूसियात, मैटर की खसूसियत। प्रॉपर्टीज़ की फिर दो टाइप्स हैं, नंबर 1 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में किसी चीज़ की ज़ाहिरी खसूसियात जो बज़ाहिर हमें नज़र भी आ रही होती हैं। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का कलर, उसकी स्मेल यानी उसकी खुशबू, उसका टेस्ट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, इसके अलावा उसकी जो है शेप, ये चीज़ें जो हैं उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक डस्टर है, हम अगर इसकी देखते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है जी। पहले नंबर पे जिसका कलर कैसा है जी, ब्राउन। दूसरे नंबर पे जिसकी स्मेल, आप इसको स्मेल, जो भी स्मेल है वो इसकी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। टेस्ट, अगर हम इसको चख के देखें, इसका टेस्ट जो है मीठा है, नमकीन है या कुछ भी नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सॉलिड पिघलना शुरू हो जाए, मेल्ट होना शुरू हो जाए, यानी अगर हम इसको गर्म करें किस टेम्परेचर पर ये जो है ना लिक्विड में चेंज हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट, वो इसकी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्ट होने के बाद ये फिर बॉयल कब होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई लिक्विड जो है बॉयल होना शुरू हो जाए, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह उसकी शेप, किस शेप का है, ये क्यूबिक शेप का है, स्क्वायर शेप का है या रेक्टेंगल शेप है, किस शेप है, वो वाली शेप। ये चीज़ें जो हैं किसी भी मैटर के किसी भी उसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं। आगे जिसकी दूसरी टाइप जो केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ है जी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि जो भी एटम जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जो एक न्यू चीज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, ये जब ऑक्सीजन गैस के साथ मिलती है तो H2O बना देती है, यानी ये अब केमिकल प्रॉपर्टी है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं ये गैस फॉर्म में, लेकिन जब इनसे जो न्यू प्रोडक्ट बनता है वो एक लिक्विड फॉर्म में बनता है, वो वाटर है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। और ये टोटली इंटायरली डिफरेंट होगा अपने इन जिनसे मिलकर ये बना है। वही वाली एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली एग्जांपल यहाँ भी फिट कर सकते हैं कि जी कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं ये टोटली डिफरेंट होते हैं जब इनका जो प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं कभी रिवर्स नहीं हो सकती। हम उनकी स्टडी, मिसाल के तौर पर जो है हम अंडा बॉयल करते हैं, अंडा जब बॉयल होता है तो बज़ाहिर तौर पर वो उसके अंदर हमें अंडा ही नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम उसको ओपन करके देखते हैं तो अंदर बॉयल्ड एग जो होता है वो उसकी टोटली प्रॉपर्टीज़ चेंज हो चुकी होती हैं आफ्टर बॉयलिंग। तो कुछ उसके अंदर एक केमिकल चेंज आ चुकी होती है। इसी तरह पीस ऑफ पेपर का, कागज़ का एक टुकड़े का जलना, लकड़ी का जलना, ये सारी उसकी केमिकल चेंज में आ जाती हैं। फ़िज़िकल चेंज जो ज़ाहिरी तौर पर होती हैं। तो टोटल ओवरऑल जो है ये प्रॉपर्टीज़ को हम इस तरह डिस्कस करेंगे। इसमें आखिर में आ जाता है जी रिएक्शन ऑफ मैटर, के मैटर के रिएक्शंस के बारे में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री टोटली इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। जितना भी हम मैटर को स्टडी करेंगे वो सारा जो नॉलेज है वो केमिस्ट्री कहलाता है। और वो मैटर जब उनके रिएक्शंस हों, रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे, दो चीज़ें मतलब आपस में रिएक्ट करेंगी, नतीजे के तौर पर एक नई चीज़ बनाएंगी, तो वो वाला हमारा रिएक्शंस कहलाएंगे। रिएक्शन ऑफ मैटर या जितनी हमारे इर्द गिर्द जो तब्दीलियाँ रूनमा हो रही, चाहे वो घर में सालन पकता है या वो चाय बनती है या लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर कोई कंपाउंड तैयार किए जाते हैं या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेडिसिन्स तैयार की जाती हैं, तो सारे बेसिकली रिएक्शंस ही होते हैं। उनके नतीजे में हमें एक नई चीज़ें मिलती हैं। रिएक्शन में इसी चीज़ को हम दोबारा वहाँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी जैसे हाइड्रोजन है ये रिएक्टेंट है, एक ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट है, गैस फॉर्म में है, दोनों आपस में मिलेंगे तो ये H2O यानी लिक्विड फॉर्म में एक वाटर बना देंगे जी। वही कार्बन और ऑक्सीजन अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देंगे। तो डिफरेंट जो है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जब सल्फ़र के साथ मिलेगी तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी। तो ये इस तरह जितने भी रिएक्शन ऑफ मैटर्स हैं उनकी जो स्टडी है वो भी केमिस्ट्री कहलाएगी। तो ओवरऑल अगर हम अब डेफिनेशन को देखें, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद 4 थिंग्स। नंबर 1 कंपोजिशन, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 प्रॉपर्टीज़,
नंबर 4 रिएक्शन ऑफ मैटर। इन 4 चीज़ों का जो मजमूआ है, इन 4 चीज़ों का जो मैटर की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके जो रिएक्शंस है, इनकी जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी? केमिस्ट्री। दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि हमने इससे पहले देखा कि केमिस्ट्री की साइंस की डेफिनेशन, केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब इस केमिस्ट्री ने हमें क्या क्या फ़ायदे दिए हैं? केमिस्ट्री जो है बड़ा एक यूज़फुल, अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी रहमत वाला सब्जेक्ट है। इसकी जितना हमारे माशरे में जो साइंस का इनकलाब आया, अगर उसमें देखें तो मेजर पार्ट जो है उसमें केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री के आने से, या केमिस्ट्री को स्टडी करने से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे आए, क्या क्या तब्दीलियाँ आई। नंबर 1 है जी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। केमिस्ट्री की बदौलत हमने पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हमें मिले। साल के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ज़मीन से जो ख़ाम तेल, जो क्रूड ऑयल निकलता है, उसको रिफ़ाइन करके मुख्तलिफ़ फ्रैक्शन में जब डिवाइड किया जाता है, जैसे डीज़ल ऑयल है, पेट्रोल है, मोबाइल ऑयल है, या और कुछ जितने भी मिट्टी का तेल है, जैसे ये सारी की सारी क्या हैं जी? पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं। ये हमें केमिस्ट्री की बदौलत ये चीज़ें मिली। नंबर 2 मेडिसन एंड ड्रग्स। मेडिसन जो अद्वियात, जब हम बीमार होते हैं, जैसे कोई पैनाडॉल है या कोई और मेडिसन, जो ये भी केमिस्ट्री की बदौलत तैयार होती हैं। और ड्रग्स वगैरह जो वो भी हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मतलब जो भी अगर नशावर चीज़ें भी हैं वो भी केमिस्ट्री यानी केमिकल से ही रिलेटेड है। तीसरे नंबर पे केमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें सोप, हमारा अपनी बॉडी प्लस जो हमारे जो है हमने क्लॉथ्स वगैरह पहनते हैं, घरों में बेड शीट्स वगैरह जो भी हैं, उनकी सफाई के लिए, उनको धोने के लिए जो सोप है वो भी बेसिकली कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स का कम्बिनेशन है। वो भी हमें केमिस्ट्री की बदौलत सोप मिला। एंड डिटर्जेंट्स से मुराद आपके जो सर्फ़ वगैरह जो हैं, जिनमें क्लीनिंग एक्शन बेटर होता है सोप की निस्बत जो डिटर्जेंट्स हैं, इनके अंदर सफाई करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो ये भी हमें केमिस्ट्री की बदौलत हुई। नंबर 4 पे जी पेपर, कागज़। एक वक्त था इंसान के पास कागज़ नहीं था, नॉलेज इतना स्प्रेड नहीं हुआ था, लेकिन कागज़ के आने से एक दुनिया में एक इनकलाब आया। उसे किताबें छपना शुरू हुई, अखबार, बाकी एंड सो ऑन। तो पेपर जो है बेसिकली ये भी केमिस्ट्री की बदौलत बना है। ऐसे नहीं है कि भी पेपर बने। पेपर क्या है, जब पहले दरख्तों को सिलेक्ट किया जाता है, दरख्त काट के उसके छोटे पीस बना कर उसका फिर वो पल्प बनाया जाता है, फिर पूरा एक इंडस्ट्री है जिसमें ये पेपर बनता है। एंड प्लास्टिक्स के आने से देखें हमारे इर्द गिर्द घरों में जो कितनी प्लास्टिक की चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही हैं, वो भी इस केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है, इसके एडवांटेजेस हैं, इसी के फ़वाइद में हैं। नंबर 5 पे पेंट्स। हम घर बनाते हैं, चीज़ों को पेंट करते हैं, गाड़ियाँ हैं उनको पेंट करते हैं ताकि एक तो वो रस्ट से बच सकें, दूसरा वो खूबसूरत नज़र आए। तो जो पेंट्स हैं ये भी बेसिकली केमिस्ट्री के एडवांटेजेस में से है। एंड पिगमेंट वो कंपाउंड होता है जो कलर के तौर पर डाला जाता है। मतलब जैसे हम ज़र्दा चावल बनाते हैं, चावल तो वैसे वाइट होते हैं, उसके अंदर एक पिगमेंट डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं, जिससे उन सब का कलर खुशनुमा हो जाता है। तो पिगमेंट्स वगैरह वो भी केमिस्ट्री की बदौलत एक्सट्रैक्ट होते हैं जी। छठे नंबर पे है जी इंसेक्टिसाइड्स। घरों में मच्छरों को भगाने के लिए, मक्खियों को मारने के लिए जो हम मुख्तलिफ स्प्रे या कोई इस तरह की कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिनके फ्यूम्स की वजह से वो जो कीड़े मकोड़े हैं घरों से भाग जाते हैं या मर जाते हैं, वो इंसेक्टिसाइड बेसिकली वो भी केमिकल्स हैं, वो भी हमारी एडवांटेजेस या एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री में ही आ जाती हैं। एंड पेस्टिसाइड, हमारा एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसमें जो हम फसलें लगाते हैं, फसलों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े सब्ज़ियों के ऊपर सुंडियाँ वगैरह हमला कर देती हैं। उनको मारने के लिए जो स्प्रे तैयार की जाती है, जिसको हम स्प्रे उसके ऊपर करते हैं, तो वो पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। ये भी एडवांटेज हमें केमिस्ट्री के थ्रू मिला है। नेक्स्ट जी, केमिस्ट्री के आने से, केमिस्ट्री के नॉलेज से हमारी हेल्थ बड़ी इम्प्रूव हुई है। मतलब माजी में अगर कोई इंसान बीमार हो जाता था, कोई ऐसी बीमारियां उसको डिजीज़ लग जाती थी, वो उसी के साथ ही वो कब्रों में जा पहुंचता था। लेकिन केमिस्ट्री की बदौलत ऐसी ऐसी अद्वियात मेडिसन बनी है जिसकी वजह से अगर अब हमें बुखार होता है तो अगर हम पैनाडॉल खा लें 2 घंटे के बाद हम ठीक हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों की स्टडी करके उसमें से कौन से केमिकल जो हैं जो इंसान के लिए यूज़फुल हैं, वो केमिस्ट्री की बदौलत हमें ये मिला। एंड इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट बेहतर हुआ, हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारा जो माहौल है वो भी बहुत बेहतर हुआ है। 8वें नंबर पे जी, हेल्प्स टू एक्सप्लोर एंड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज।
केमिस्ट्री की बदौलत हमें एक्सप्लोर मतलब अपना नॉलेज बढ़ाने की मदद मिली है, और जो नेचुरल जो कुदरती तौर पर चीज़ें अल्लाह पाक ने पैदा की हैं उनसे हमने उनको यूटिलाइज़ करके उसको इंसानियत के लिए यूज़फुल बनाने की कोशिश की है। तो ये भी एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री की खिदमत है, ये उसकी एप्लीकेशन है, उसके एडवांटेजेस में ये चीज़ शामिल है जी। मिसाल के तौर पर नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, कॉटन कपड़ा है, कपड़े को इंसान ने उससे जो है रुई अलहदा करके उस रुई से धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया, और उस कपड़े के बदौलत आज हमने जो कपड़े पहने हुए हैं या इर्द गिर्द जितना भी हमारा क्लॉथ का इस्तेमाल है वो सारा इस नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया, उसको कंजर्व किया। इसके अलावा गन्ना है, जैसे उसके रस से जो है हम उसको केमिकल प्रोसेस से गुजार के चीनी तैयार करते हैं, चीनी इंसान के लिए यूज़फुल है। तो इस तरह जो है नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उसको एक्सप्लोर करके उसको ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल बनाएगा। तो ये तो जो है एडवांटेजेस जो इस केमिस्ट्री की बदौलत हमारी ज़िंदगी में हमारे फ़ायदे मिले, इनको आप ये एक शार्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि जी राइट द एडवांटेजेस आर एप्लीकेशन ऑफ द केमिस्ट्री, तो आप इस तरह ये लिख देंगे। एक और शार्ट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रिपीट होता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी, आपने केमिस्ट्री से फ़ायदे उठाए हैं तो इसके नुकसानात भी कुछ हमें साथ साथ मिले हैं जी। सबसे पहला नुकसान क्या है जी इसका, डिसएडवांटेजेस में उसके नुकसानात, उसकी क्या क्या उसकी वजह से हमें लॉसेस है। जनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, जब केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं उसके साथ साथ कुछ वेस्ट मटीरियल भी प्रोड्यूस होता है, उसको जो है वो केमिकल इंडस्ट्री वाले, जैसे जो हमारी लेदर इंडस्ट्री है वहाँ चमड़ा बनाया जाता है, जानवरों की खाल से जो चमड़ा बनने तक का जो प्रोसेस है मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस से उनको गुजारा जाता है। उस दौरान जो है वेस्ट मटीरियल जो ज़ाया होता है वो उसके अंदर टॉक्सिक जहरीले ख़तरनाक किस्म के केमिकल मौजूद होते हैं, उनको वेस्ट कर दिया जाता है। कोई जो भी साथ उसके चैनल है, सपोज़ कोई नहर है, कोई उसके साथ कोई दरिया है या कोई पानी का कोई उसका कोई बना हुआ है तालाब, उसमें फेंक दिया जाता है, जो कि फिर वहाँ से जानवर परिंदे या कोई इंसान जो भी उसको यूज़ करते हैं वो उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है। सबसे पहला नुकसान तो ये हुआ जी केमिस्ट्री की डेवलपमेंट के साथ साथ जो उसका डिसएडवांटेज है, जो नुकसान हुआ वो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। नंबर 2, कंटेमिनेटेड वाटर, हमारा पानी की जो क्वालिटी है वो केमिकल इंडस्ट्री की वजह से डिस्टर्ब होना शुरू हुई। जब ये केमिकल जो है सीप डाउन कर जाते हैं, अगर हमने बाहर किसी तालाब में या बाहर किसी खाली प्लाट में वो केमिकल वेस्ट छोड़ दिए, वो आहिस्ता आहिस्ता सीप डाउन होकर ज़मीन के नीचे तक वो जो हमारा नेचुरल वाटर रिजर्वायर्स हैं उनके अंदर जाकर शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वो पानी जो है पीने के काबिल नहीं रहा। पानी के अंदर बेशुमार ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स ऐड हो गए हैं कि अब हमारे लिए पानी जो है ना वो साफ़ नहीं रहा। तो ये भी केमिस्ट्री की मतलब उन केमिकल की डेवलपमेंट की वजह से हमें ये नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। नंबर 3, केमिस्ट्री की वजह से रेवोल्यूशन आया, एक इनकलाब आया, पेट्रोकेमिकल्स बने, पेट्रोल से गाड़ियाँ चली। अब बेशुमार गाड़ियाँ जब वो चल रही होती हैं उनके इंजन के अंदर जब पेट्रोल जो है की कंजप्शन होती है, कंबस्चन होती है, तो उसके नतीजे में उनके साइलेंसर से बेशुमार टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे पोल्यूटेंट्स के तौर पर जो है हमारी इस एनवायरनमेंट में ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है बाहर फ़िज़ा जो है वो आलूदा हो गई है। अब उसमें सांस लेना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ऐसा भी, इसके अलावा और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर उसकी जो वेस्ट एग्जॉस्ट गैसेस निकालने के लिए चिमनीज़ बनाई गई थी, उससे भी बहुत सारी जहरीली गैसें जो है एग्जॉस्ट हो रही होती हैं, वो भी हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर हवा में दाखिल हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है अब हवा जो है वो भी पोल्यूटेड हो गई है, वो प्योर नहीं रही। नंबर 4 पे कंटेमिनेटेड फूड, जब बेशुमार हमने केमिकल्स का इस्तेमाल किया तो उनके अंदर जो कुछ केमिकल्स के नुकसानात भी आए, जिसकी वजह से हमारी जो फूड है वो कंटेमिनेटेड होगी, मतलब वो फूड भी अब पहले जैसी प्योर नहीं रही। नंबर 5, न्यूक्लियर वेपन्स, इंसान ने बहुत तरक्की की जी, न्यूक्लियस से जो है न्यूक्लियर पावर हासिल की, उस न्यूक्लियर पावर से पॉजिटिव यूज़ अपनी जगह, लेकिन नेगेटिव जो यूज़ है वो दुनिया में हुआ। एटम बम बनाया गया, एटम बम से एक सेकंड के अंदर दुनिया में कितनी तबाही फैल सकती है, ऐसा भी केमिस्ट्री के सबब ही हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस दौर में कि जहाँ केमिस्ट्री ने लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत की है वहाँ बहुत ज़्यादा जानें भी निकलने की इसके अंदर इल्ज़ाम है। जैसा कि जापान में जो है अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर जो है एटम बम का एक एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ टेस्ट किया था, तो लाखों लोग जो है उसकी लुक़्मा अजल बने। तो ये भी न्यूक्लियर वेपन की सबब ऐसा हुआ। तो ये केमिस्ट्री का एक डिसएडवांटेज है। नंबर 6 पे लास्ट में केमिकल वार्स, आजकल ऐसे ऐसे केमिकल गैसेस
तैयार होना शुरू हो गई हैं कि जब किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जंग हो तो वो हवा के अंदर वो जहरीली गैसें छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पॉइजनस गैसेस, जिसकी वजह से दुश्मन मुल्क की आवाम या फ़ौजी जो है वो उससे मुतासर होते हैं। इस तरह ये जंगों में भी ये केमिकल इस्तेमाल होना शुरू है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है जिससे इंसानियत को नुकसान पहुँच रहा है। तो ये हमारे इसके डिसएडवांटेजेस थे, ये एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री।